बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर बोहर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम के बारे में है। तो आइए चलते हैं, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 18वीं सेंचुरी के आखिर में और 19वीं सेंचुरी के स्टार्ट में एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी डिस्कवरीज हो रही थी। तो उसी वक्त बोहर भी अपना मॉडल पेश करते हैं। बोहर का मॉडल क्लासिकल फिज़िक्स और मॉडर्न फिज़िक्स का कम्बिनेशन है, जिसमें क्लासिकल फिज़िक्स, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इसी तरह आइंस्टाइन का फोटॉन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल शामिल है। अब बात करते हैं कि बोहर मॉडल की एप्लीकेशन क्या है, इसको हम किस वजह से पढ़ते हैं। बोहर का मॉडल एक्सप्लेन करता है सिंपल एटम्स को और सिंपल आयंस को, जैसे कि हाइड्रोजन का एटम है। इसी तरह अगर हम बात करें आयंस की, तो उसमें सिंगल आयनाइज्ड हीलियम आयन और डबली आयनाइज्ड लिथियम आयन शामिल है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि बोहर का मॉडल है क्या, इसकी पोस्टुलेट कितने हैं। पहले पोस्टुलेट की बात करते हैं। बोहर अपनी पहले पोस्टुलेट में कहता है कि इलेक्ट्रॉन, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, सर्कुलेट कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट्स में अराउंड द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। इसी तरह हमें पता है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मोशन करती है, रिवोल्यूशन करती है, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि mv² डिवाइडेड बाय r की ज़रूरत होती है। अब इस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रहा है। हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों डिफरेंट चार्जेस है और डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जिसकी वैल्यू Ke² डिवाइडेड बाय r² है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को मिलने वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये इसको प्रोवाइड कर रहा है इन दोनों डिफरेंट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये इसका पहला पोस्टुलेट है। इसका दूसरा पोस्टुलेट है इलेक्ट्रॉन की रिवोल्यूशन उन्हीं ऑर्बिट्स में मुमकिन है जिनका एंगुलर मोमेंटम nh डिवाइडेड बाई 2π है। यानी कि अगर एंगुलर मोमेंटम की एक डिस्क्रीट वैल्यू होगी तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की रिवोल्यूशन पॉसिबल है। अब इस पोस्टुलेट का मतलब क्या हुआ कि एंगुलर मोमेंटम की डिस्क्रीट क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या हुआ, जब बोहर अपना मॉडल पेश करते हैं तो उस वक्त इस पोस्टुलेट की समझ किसी को नहीं आ रही थी। फिर डी ब्रॉगली आते हैं और इस पोस्टुलेट की समझाने की कोशिश करते हैं। तो वो ये बताते हैं कि इस पोस्टुलेट का मतलब ये है कि हर पार्टिकल का डुअल नेचर है, एक उसका पार्टिकल नेचर है और ये उसका वेव नेचर है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में जब मोशन करेगा तो उसके मोशन के साथ वेव भी एसोसिएट होगा। तो इस पोस्टुलेट का ये मतलब है। आगे बढ़ते हैं। इसका थर्ड पोस्टुलेट है कि एटम एनर्जी को तब ही रेडिएट करेगा जब वो किसी हायर शेल से लोअर शेल में जंप करेगा। यहाँ पर हमें 3 शेल्स नज़र आ रहे हैं, 1, 2 एंड 3। अगर इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल अपनी ही एनर्जी लेवल में सर्कुलेशन करेगा, रिवोल्यूशन करेगा, तो वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। एनर्जी के रेडिएशन के लिए ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से जंप करे लोअर एनर्जी लेवल में। अब इसकी एनर्जी की मिकदार कितनी होगी, ये कितनी एनर्जी को रेडिएट करेगा, इन दो शेल्स के डिफरेंस के बराबर ये एनर्जी को रेडिएट करेगा, जिसकी क्वांटिटी होगी HF = En-EP। En जो है ये हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी है और EP लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी है। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लोअर से हायर एनर्जी शेल में तो फिर ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और हायर से लोअर में जंप करेगा तो फिर ये एनर्जी को रेडिएट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में जंप करता है तो फिर जब वो एनर्जी को रेडिएट करेगा तो फिर वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी, यानी कि 3 और 1 के डिफरेंस के बराबर होगी। तो ये है हमारा बोहर मॉडल। उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर से आपको बोहर मॉडल क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू।